नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? सब्सक्राइब करें, हम रोज आपको फाइनेंशियली लिटरेट बनाने की कोशिश जो करते हैं। आज हम एक बड़ी दिलचस्प धातु पर बात करने वाले हैं, चांदी। आजकल बड़ी चर्चा है इसकी। क्या ये वाकई अगला सोना बन सकती है? नमस्ते। बिल्कुल, सवाल बहुत मौजू है। सोना तो है ही, लेकिन चांदी की कहानी थोड़ी अलग है, थोड़ी पेचीदा भी। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। चांदी असल में क्या है, क्यों इसकी कीमत में इतनी हलचल है, सोने से कैसे अलग है, और हाँ, सबसे जरूरी सवाल, क्या इसमें पैसा लगाना समझदारी है? हाँ, क्योंकि आमतौर पर जब कीमती धातु बोलते हैं तो सोना ही दिमाग में आता है। चांदी मतलब गहने, बर्तन, बस यहीं तक सोचते हैं हम अक्सर। सही कहा। लेकिन यही तो चांदी का असली मजा है। इसकी आप कह सकती हैं दोहरी पहचान है। एक तरफ तो ये बिल्कुल सोने जैसी है, कीमती धातु। हजारों साल से लोग इसे वैल्यू स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। मुश्किल वक्त में एक सुरक्षित ठिकाना, अच्छा। पर इसका दूसरा पहलू शायद आज ज्यादा जरूरी हो गया है। वो है इसका औद्योगिक इस्तेमाल। आपको शायद हैरानी हो, पर चांदी की जितनी भी मांग है दुनिया में, उसका 50% से ज्यादा इंडस्ट्रीज से आता है। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं ये इंडस्ट्रीज में? अरे, लिस्ट लंबी है और बढ़ती ही जा रही है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स। चांदी जो है वो बिजली और गर्मी की बेस्ट कंडक्टर है, सबसे अच्छी सुचालक, सोने से भी बेहतर। सोने से भी? अच्छा। हाँ, तो आपके फोन, लैपटॉप, टीवी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज जिसमें ऑन ऑफ स्विच है या सर्किट बोर्ड है, उसमें थोड़ी सी चांदी जरूर होगी। और अब सोचिए भविष्य की टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, सोलर पैनल। हाँ। सोलर पैनल बनाने में चांदी बहुत जरूरी है, उसके बिना वो उतने एफिशिएंट नहीं बन पाते। अच्छा। फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ईवीज, उनके कंपोनेंट्स में चांदी लगती है। एआई के लिए जो सुपर कंप्यूटर्स चाहिए, उनमें चांदी का इस्तेमाल होता है। रक्षा उपकरण, पानी साफ करने की तकनीक, मेडिकल इक्विपमेंट, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं। अरे वाह! मतलब ये सिर्फ चमकती नहीं है, तो टेक्नोलॉजी चला रही है एक तरह से। तो फिर सवाल उठता है, क्या इसे सोने जैसा ही सेफ मान लें? जैसे महंगाई बढ़े या बाजार गिरे तो चांदी खरीद लें? हाँ, कुछ हद तक समानता है। दोनों को पारंपरिक रूप से सेफ हेवन एसेट माना जाता है। जब अर्थव्यवस्था में गड़बड़ लगती है या महंगाई बढ़ती है, तो लोग सोने के साथ चांदी की तरफ भी देखते हैं। पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी अच्छा है। मतलब अगर शेयर बाजार नीचे जा रहा है, तो शायद सोना चांदी आपके नुकसान को कुछ कम कर दे। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, चांदी सोने से कहीं ज्यादा वॉलेटाइल होती है, अस्थिर। वॉलेटाइल मतलब इसकी कीमतों में बहुत तेजी से और बहुत बड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं, एकदम से ऊपर, एकदम से नीचे। कुछ ट्रेडर्स तो मजाक में से डेविल्स मेटल या सोना ऑन क्रैक भी कहते हैं। सोना ऑन क्रैक, ये नाम तो मजेदार है, पर सुनने में थोड़ा डरावना भी। हाँ बिल्कुल, इसका सीधा मतलब है कि रिटर्न की संभावना ज्यादा तो रिस्क भी ज्यादा। सोने में स्थिरता ज्यादा है, चांदी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। तो इसमें हाथ डालने से पहले सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, अपनी रिस्क लेने की क्षमता देखनी पड़ेगी। तो आजकल इतनी गर्मी क्यों है चांदी को लेकर? क्या सिर्फ ये औद्योगिक मांग ही वजह है? औद्योगिक मांग तो एक बहुत बड़ा कारण है ही, और ये लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है। ग्रीन एनर्जी, ईवी, 5G, एआई, ये सब मांग बढ़ाते रहेंगे। लेकिन एक और कहानी साथ चल रही है, वो है सप्लाई की, मतलब आपूर्ति की। पिछले कुछ सालों से आप कह सकते हैं, मोटे तौर पर 2020 से 2024 तक चांदी की जो ग्लोबल सप्लाई है, वो उसकी डिमांड से कम रही है। अच्छा, मतलब जितनी जरूरत है उतनी चांदी निकल नहीं रही खदानों से? हाँ, या रिसाइकल होकर आ नहीं रही। इसे सप्लाई डेफिसिट कहते हैं। मांग ज्यादा, सप्लाई कम। ये तो कीमतों को ऊपर ले जाने वाला क्लासिक फॉर्मूला है। बिल्कुल, और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डेफिसिट, ये कमी शायद आगे कुछ और साल बनी रह सकती है। नई खदानें ढूंढना, उन्हें चालू करना, ये सब लंबा और महंगा काम है। तो ये सप्लाई डिमांड का गैप कीमतों को सपोर्ट दे सकता है। एक और चीज मैंने सुनी है, सोने और चांदी की कीमतों का कोई अनुपात होता है, गोल्ड सिल्वर रेशियो। ये क्या है? हाँ, ये एक बड़ा दिलचस्प इंडिकेटर है। गोल्ड सिल्वर रेशियो ये बस ये बताता है कि एक ऑन्स सोना खरीदने के लिए कितने ऑन्स चांदी चाहिए। मान लीजिए सोना $2000 का है और चांदी $25 की, तो रेशियो हुआ 2000/25, यानी 80। अच्छा, 80। तो अभी ये रेशियो कितना चल रहा है? अभी ऐतिहासिक रूप से काफी ऊंचे लेवल पर है। अलग अलग स्रोतों में थोड़ा फर्क है, पर करीब 87 से 105 के बीच। 87 से 105, मतलब 1 आउंस सोने के बदले 87 से 105 आउंस चांदी। इसका क्या मतलब निकालते हैं लोग? पारंपरिक सोचिए तो जब ये रेशियो बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे 80 से ऊपर, तो इसका मतलब चांदी सोने के मुकाबले सस्ती हो गई है, अंडरवैल्यूड। तो उम्मीद ये की जाती है कि रेशियो वापस अपने एवरेज की तरफ आएगा, मतलब चांदी की कीमत सोने के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। दिलचस्प है। हालांकि पिछले कुछ सालों से ये रेशियो ऊंचा ही बना हुआ है, शायद इसलिए भी कि सेंट्रल बैंक्स सोना खरीदते हैं, चांदी नहीं। पर फिर भी ये ऊंचा रेशियो कई लोगों को चांदी की तरफ आकर्षित कर रहा है। तो क्या वाकई चांदी ने सोने से बेहतर परफॉर्म किया है, हाल में या पहले कभी? इतिहास देखें तो हाँ, बुल मार्केट में जब कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, चांदी अक्सर सोने को पछाड़ देती है परसेंटेज रिटर्न के मामले में। जैसे 2010-11 में एक बड़ा रन आया था, तब चांदी करीब 188% बढ़ी थी, जबकि सोना शायद 73%। अरे वाह, डबल से भी ज्यादा। हाँ,
और हाल के महीनों में भी यही ट्रेंड दिखा है। 2025 की शुरुआत से देखें तो चांदी में करीब 33% से ज्यादा की बढ़त है, जो सोने से काफी ज्यादा है। और हाँ, इसकी कीमत कम होने से छोटे निवेशक भी आसानी से खरीद सकते हैं। सोने का 1 औंस महंगा है, चांदी का सस्ता। सही बात है। तो अगर किसी को लगता है कि हाँ चांदी में निवेश करना है तो क्या तरीके हैं? क्या बस सुनार के पास जाके सिक्के या बार ले लें? नहीं, वो एक तरीका है पर अकेला नहीं, और उसके अपने चैलेंज है। कई और ऑप्शंस हैं। पहला तो यही है, भौतिक चांदी, सिक्के या बार। ठोस चीज हाथ में होती है, लेकिन खरीदते वक्त प्रीमियम देना पड़ता है। फिर उसे संभाल कर रखने की चिंता, चोरी का डर, और जब बेचना हो तो तुरंत सही दाम मिलना, मतलब लिक्विडिटी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और हाँ, जीएसटी या वैट अलग से। हाँ, ये स्टोरेज और बेचने वाली बात तो है। और क्या तरीके हैं? दूसरा और काफी पॉपुलर तरीका है सिल्वर ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये फंड चांदी की कीमत को ट्रैक करते हैं। आप इन्हें शेयर की तरह स्टॉक एक्सचेंज से खरीद बेच सकते हैं। बहुत आसान। हाँ बिल्कुल, जैसे iShares, सिल्वर ट्रस्ट, SLV एक बड़ा उदाहरण है। फायदा ये कि लिक्विडिटी बहुत है, खरीदने बेचने में आसानी, चांदी को घर में रखने का झंझट नहीं, बीमा की चिंता नहीं, बस एक छोटा सा सालाना खर्चा होता है जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ये बढ़िया लग रहा है। और तीसरा है चांदी निकालने वाली कंपनियों के शेयर खरीदना, सिल्वर माइनिंग स्टॉक्स, जैसे फर्स्ट मैजेस्टिक सिल्वर, पैन अमेरिकन सिल्वर। ये कंपनियां चांदी खोद के निकालती हैं। अगर चांदी महंगी होगी तो इनका मुनाफा बढ़ेगा, शेयर का दाम भी बढ़ सकता है। कुछ कंपनियां डिविडेंड भी देती हैं, पर इसमें रिस्क ये है कि आप सिर्फ चांदी की कीमत पर दांव नहीं लगा रहे, कंपनी पर भी लगा रहे हैं। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, खदान में कोई दिक्कत तो नहीं, लागत बढ़ गई तो। हाँ, मतलब कंपनी का रिस्क भी जुड़ गया। और चौथा थोड़ा अलग है, स्ट्रीमिंग या रॉयल्टी कंपनियां, जैसे व्हीटन प्रेशियस मेटल्स। ये खुद खुदाई नहीं करती, ये माइनिंग कंपनियों को पैसा देती हैं, फाइनेंस करती हैं। बदले में उन्हें उस खदान से निकलने वाली चांदी या सोना भविष्य में बहुत कम फिक्स्ड रेट पर खरीदने का अधिकार मिल जाता है। इसमें माइनिंग के सीधे ऑपरेशनल रिस्क कम होते हैं, पर चांदी की कीमत बढ़ने का फायदा मिलता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। समझ गया। तो कई रास्ते हैं चांदी तक पहुंचने के, लेकिन बड़ा सवाल वही है, क्या सबको चांदी खरीदनी चाहिए? फायदे तो हैं, पर नुकसान? बिल्कुल, नफा नुकसान दोनों देखने पड़ेंगे। फायदे हमने गिने, महंगाई से बचाव, सेफ हेवन, औद्योगिक मांग से ग्रोथ की उम्मीद, सोने के मुकाबले सस्ता दिखना, बुल मार्केट में ज्यादा रिटर्न की संभावना। नुकसान सबसे बड़ा बहुत ज्यादा अस्थिरता, वॉलेटिलिटी, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। फिजिकल चांदी में स्टोरेज, चोरी, प्रीमियम बेचने में दिक्कत, और कोई गारंटी नहीं है कि ये हमेशा स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट से बेहतरी करेगी। पिछले 10 साल में स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया है, और अब तो क्रिप्टो जैसे नए एसेट भी आ गए हैं, वो भी निवेशकों का ध्यान खींचते हैं। सही कहा। तो निचोड़ क्या है? अगर कोई चांदी में निवेश का मन बनाए तो कितना करें? अपने पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा? देखिए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि कीमती धातुओं मतलब सोना और चांदी मिलाकर पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा ही होना चाहिए, आमतौर पर 5 से 15% के बीच 5 से 15%। ही है। वो डाइवर्सिफायर है, रिस्क कम करने वाले, बुरे वक्त के साथी। अभी जैसे माहौल में थोड़ी अनिश्चितता ज्यादा है तो शायद कुछ लोग 10-15% तक सोच सकते हैं, पर आखिर में ये आपकी अपनी रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। और चांदी की वॉलेटिलिटी को देखते हुए शायद सोने से थोड़ा कम हिस्सा रखना ही बेहतर हो। अब वो $1 मिलियन, यहाँ कहीं मिलियन ओन्स सवाल, भविष्य क्या है चांदी का? कहाँ तक जा सकती है कीमत? क्या एनालिस्ट बहुत बुलिश हैं? क्या ये वाकई अगला सोना बन सकती है? भविष्यवाणियां तो जैसा मैंने कहा मुश्किल है, पर बाजार में जोश तो है। वो बढ़ती इंडस्ट्रियल डिमांड और सप्लाई की कमी वाला तर्क काफी मजबूत लगता है। कुछ अनुमान तो काफी ऊंचे हैं, $50 प्रति औंस तो कई लोगों को मुमकिन लग रहा है। कुछ और आशावादी लोग $88 तक की बात कर रहे हैं 2027-28 तक, और कुछ तो दशक के अंत तक $100 का आंकड़ा भी देख रहे हैं। हाल में एक सर्वे हुआ था, उसमें निवेशकों का औसत अनुमान 2025 अंत तक $41.18 का था। $100? हाँ। वो तो बहुत ज्यादा है। हाँ, काफी आशावादी है, पर याद रखना होगा ये सिर्फ अनुमान है, गारंटी कुछ नहीं। कीमत बहुत सी चीजों पर निर्भर करेगी। दुनिया की इकोनॉमी कैसी चलती है, ब्याज दरें कहाँ जाती हैं, महंगाई का क्या होता है, डॉलर कैसा रहता है, कुछ भी हो सकता है। सही बात है। अच्छा, क्या बड़े निवेशक जैसे वॉरेन बफे या दुनिया के नेता चांदी के बारे में कुछ कह रहे हैं? उनकी पॉलिसी का कुछ असर? वॉरेन बफे का किस्सा बड़ा मशहूर है। वो आमतौर पर कमोडिटीज पसंद नहीं करते, पर 1997 में उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में चांदी खरीदी थी, करीब 130 मिलियन ऑन्स। अरे हाँ, उन्हें लगा था कि डिमांड सप्लाई से ज्यादा होने वाली है, लेकिन फिर 2006 तक सब बेच भी दी थी। अभी हाल में तो उन्होंने कुछ कहा नहीं है चांदी पर। नेताओं की बातों से ज्यादा उनकी नीतियां असर डालती हैं, क्योंकि चांदी इंडस्ट्रियल मेटल भी है, तो ट्रेड पॉलिसी, टैरिफ, पर्यावरण के नियम, ग्रीन एनर्जी को सरकारी सपोर्ट, ये सब मांग और कीमत पर असर डालते हैं। हाँ, ये तो है। जैसे सोलर पर सब्सिडी बढ़ेगी तो चांदी की मांग बढ़ेगी, ट्रेड वॉर हुआ तो सप्लाई और कीमत दोनों हिल सकती हैं। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स और पॉलिसी
बहुत मायने रखती हैं। तो कुल मिलाकर आज की बात से ये तो साफ है कि चांदी वाकई एक स्पेशल केस है, कीमती भी और जरूरी भी। बिल्कुल, दोहरी पहचान इसे खास बनाती है। बढ़ती मांग, कम सप्लाई इसे आकर्षक बना रहे हैं, पर वो सोना ऑन क्रैक वाली अस्थिरता एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। सही कहा। ये पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकती है, महंगाई से कुछ हद तक बचा सकती है, पर ये सोने का रिप्लेसमेंट नहीं है। ये अलग तरह का जानवर है। इसके अपने नियम, अपने जोखिम है। इसमें पैसा लगाने से पहले रिसर्च करना, अपनी रिस्क क्षमता समझना बहुत जरूरी है। आंख बंद करके कूदना ठीक नहीं। बिल्कुल। तो इस गहरी और जानकारी भरी बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है, मौजूदा हालात, वो बढ़ती औद्योगिक मांग और वो ऊंचा वाला गोल्ड सिल्वर रेशियो देखकर, क्या अगले 3 से 5 साल में चांदी सोने से बेहतर रिटर्न दे पाएगी? 2 विकल्प हैं आपके पास। पहला, हाँ चांदी बेहतर करेगी, या दूसरा, नहीं सोना ही आगे रहेगा। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं आप क्या सोचते हैं। और हाँ, अगर बातचीत पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। नमस्ते।